खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? सैटरडे है ना, मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो वीकेंड को? ठीक है, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों को परेशान करने, गिटर पिटर करने। क्या करूँ, मारो राजस्थान पे जब तक डेली ना हूँ तब तक मन नहीं लगता भाई। ठीक है, और आज हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 आप लोगों की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी, आर्थिक सर्वेक्षण भी करवा दीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण भी करवा दीजिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमने क्या किया है, 2 वीडियोस आए हैं राजस्थान बजट के। जिनका भी वो वीडियो मिस हुआ है उस वीडियो को जाके देख लीजिए, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की खास बात क्या है, यहाँ पे देख रहे हो नंबर्स, आज हम नंबर्स में गिनने वाले हैं। नोटों की जब भी बात करते हैं तो यही पूछते हैं ना, कितने नोट हैं, कितने रुपए हैं। तो आज हम कुछ मैजिकल नंबर्स याद करेंगे, क्योंकि ये मैजिकल नंबर्स हमारे पेपर के अंदर, कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, सब इंस्पेक्टर का हो, आरएएस का हो, 2 से 3 क्वेश्चन सही करवा सकते हैं। ठीक है, और मैजिकल नंबर्स याद करना मुश्किल है का? क्यों मुश्किल है, जब मैं हूं, मेरा काम क्या है, मैं इसीलिए तो हूं आप लोगों के लिए चीजें आसान बनाने के लिए। तो जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार आए हैं मारो राजस्थान के ऊपर, सबका घणो घणो अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा दीजिए, घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और जो पुराने एमआरपीएंस है वो तो क्या करेंगे, लाइक और शेयर ठोक दो। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे 30 लाइव लर्नर्स होते हैं, हमारा कितना टारगेट है, 100 लाइव लर्नर्स। छोड़ूंगी नहीं मैं, कंटेंट इतना अच्छा लेके आएंगे, इतनी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। जैसे सब्सक्राइब लर्नर का वॉच टाइम बढ़ गया, फीमेल रेशियो, लड़कियों का रेशियो 50:50 कर दिया हमने, तो ये कोई बड़ी चीज है, इसको भी करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21, आर्थिक समीक्षा राजस्थान की 2020-21। ठीक है, इसको जो है कौन पेश नहीं करता, कौन पब्लिश करता है। ठीक है, पेश जो करते हैं वो भी देखेंगे, पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, मतलब प्रकाशित कौन करता है। प्रकाशित करता है डीईएस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग करता है, जिसका मुख्यालय कहां पे है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। पेश कौन करते हैं, मतलब प्रेजेंटेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा के अंदर इसको पेश कौन करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, सीएम अशोक गहलोत। मतलब पेश कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, जिसके पास भी वित्त वाला महकमा होगा, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट होगा, वो ही पेश करेंगे। तो हमारे राज्य के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास ही वित्त विभाग है, वो ही वित्त मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने पेश किया है। तो किसके द्वारा पेश किया गया है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। देखो, इकोनॉमिक रिव्यू आर्थिक समीक्षा 2020-21 हम एंट्री कर रहे हैं, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। जल्दी से लाइक कर दो फटाक से। ठीक है, मुख्यमंत्री राजस्थान। ठीक है, क्लियर है। चलो, यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू में चैप्टर शुरू होने से पहले ही दिए हुए हैं। यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है, इकोनॉमिक सर्वे से कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एसीए वाला पेपर उठा के देख लो, उसमें भी आए हैं। और ये जो नंबर गेम है ना, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए हम इसको आज पहले कर रहे हैं। और इसलिए भी करवा रही हूं क्योंकि बजट वाला जो वीडियोस है, अभी मुझे जो फील हो रहा है कि आप लोगों ने देखा नहीं है सेकेंड पार्ट, तो जिसका मिस हुआ है पहले जाके उसको भी देख लेना इकोनॉमिक रिव्यू करने के बाद। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि बजट का तीसरा पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग बताओगे तो मैं वीडियोस लेके आऊंगी, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई, एफर्ट्स बहुत लगते हैं, जान जाती है वीडियोस बनाने में। ठीक है, अन्य अपेक्षित प्रश्न कौन कौन से हैं, योजनाएं, स्कीम कौन कौन सी है, लेकिन खुशी भी होती है साथ साथ कि बहुत सारे लर्नर्स की मदद हो रही है। ठीक है, तो नंबर से क्वेश्चन आते हैं, योजनाओं से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर। ठीक है, अब जो है आर्थिक सुधार क्या करने चाहिए राजस्थान के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी आर्थिक विकास और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए हम ऐसा क्या करें। तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक काउंसिल गठित की है, एक परिषद बनाई है। उस परिषद का नाम है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करने हैं, एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, ETAC, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल। हिंदी देखोगे तो हिंदी क्या है, कुछ नहीं करना, आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले, राज्य में आर्थिक विकास की चुनौतियों पर क्या क्या काम किया जाना चाहिए, उसके लिए सलाह प्रदान करने के लिए इस परिषद का गठन किया गया। याद कर लोगे, ETAC। अब आ जाते हैं हम अपने की इंडिकेटर्स के ऊपर, यहां से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, GSDP हम देखेंगे, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाले भी नोट्स में इसके ऐड करूंगी, लास्ट वाली वीडियोस में तो हैं। ये वाले जो पिक्चर्स हैं इनके मैं डाल दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद दर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और ये क्या हो गया, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मतलब विकास दर।
ठीक है, विकास दर किसके मुकाबले, जीएसडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले। ठीक है, ये वैल्यू हमें दो रेट पे याद रखनी होती है। किस किस रेट पे, कांस्टेंट प्राइस पे मतलब कि स्थिर मूल्य के ऊपर, ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर मतलब कि चलित मूल्य के ऊपर। स्थिर पे तो देखते हैं एक वर्ष होता है जिसको हम स्थिर मान लेते हैं कि उस रेट के मुताबिक क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है, और करंट मतलब जो आजकल चल रहा होता है। ठीक है, तो जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राजस्थान की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, जिन भी चीजों का उत्पादन हो रहा है, उनकी कुल मूल्य, उनकी कुल वैल्यू क्या है पैसों के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जीएसडीपी। अपने घर का हिसाब किताब लगाते हो ना, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, तो वो सारी चीजें मतलब, तो राज्य का भी हिसाब किताब तो होगा ही। तो जीएसडीपी, ठीक है, करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, दो वैल्यू तो ये याद करनी है। टोटल हमें चार वैल्यू याद करनी है। चार वैल्यू कैसे, एक तो इसी वर्ष की 2020-21 की, एक पिछले साल की 2019-20 की, कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ी या घटी, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें पहले पैरामीटर से, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे सेंटर में सुनते नहीं हो, जीडीपी कितनी हो गई, बढ़ गई, कम हो गई। ठीक है, अब कभी आरबीआई अंदाजे लगाता है, कभी मूडी अंदाजे लगा रही होती है। ठीक है, तो कोई ना कोई अंदाजे लगा रही होती है बहुत सारी अलग अलग एजेंसियां। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे अपने राज्य का जीएसडीपी। तो सबसे पहले करेंगे कांस्टेंट प्राइस पे, फिर करंट प्राइस पे, कौन से 2020-21 के, और फिर पिछले साल के मुकाबले देखेंगे बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है। तो इस तरीके से हम चार वैल्यूज याद करने वाले हैं हर चीज की। क्लियर है सबको? क्लियर है तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया फिर बाद में भूल जाते हो, कमेंट भी नहीं करते हो फिर। ठीक है, फिर कमेंट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, फिर मैं नाराज बराज हो जाऊंगी आप सबसे। देख लेना फिर 2020-21। ठीक है, तो इसकी पहली पैरामीटर देखते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर पे कितना है। ठीक है, तो पहाड़े याद करते थे बचपन में, करते थे कि नहीं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो तिया छह नंबर याद कर लो, दो दूनी चार, दो तिया छह, ये याद हो गया। कांस्टेंट प्राइस पे क्या वैल्यू, क्या वैल्यू है ये, 643। ठीक है, और तीन दुक्के 222 हो गया। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी 2020-21 का कितना है, 643 222, दो दूनी चार आएगा सेंटर में, दो तिया छह आएगा सबसे शुरुआत के अंदर। याद हो गया, क्या है, मुश्किल है, 643 222। ठीक है, हो गया। उसके बाद करंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी कितना है 20-21 का, करंट प्राइस के ऊपर। अब मैंने बताया था 5 नंबर लक्की नंबर है, 19 पंजा 95 होता है, 5 निम 45, 5 एकम 5 और 4 9, यस 95। तो 95 से शुरुआत हो रही है। करंट प्राइस पे जीएसडीपी कितना है, 95। 95 का उल्टा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। हम 79 बना लेते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होता है, 79 और 89 में। तो हम इसको 79 बना लेते हैं, 95 79, और पीछे लगा दो 1 2 3 4 तो लगाना है, गिनती सीख रहे हैं भाई, 12 पीछे लगा दो, 12 हो गया यार। जीएसडीपी करंट प्राइस 2020-21 कितना है, 95 79 12। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, याद हुआ, 643 222। अब देखते हैं पिछले साल के मुकाबले। पहले तो मुझे ये बताओ, पिछले साल के मुकाबले बड़ा होगा या घटा होगा। लॉकडाउन था, सब घर में बैठे थे, कुछ प्रोड्यूस तो हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो डिक्रीज ही होगा। दोनों ही, कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे कम ही होने वाला है, बढ़ने वाला तो नहीं है भाई। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना था ये पिछले साल, ठीक है, 688 714। कितना था, सिंपल रैंडमली याद करो, वही 6 नंबर आएगा, 688 714। और ये जो वैल्यू मैं बता रही हूँ, किसमें बता रही हूँ, करोड़ रुपए में आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद करंट प्राइस पे कितना है, कुछ नहीं याद करना, 9 और 8 याद करना है। करंट प्राइस पे पिछले साल 2019-20 में जीएसडीपी कितना था भाई, 998 999। मुश्किल है, 999 998। देखो जरा, रुको, इसको हम लोग करते हैं जीएसडीपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, कौन से साल का देखेंगे, सबसे पहले 2020-21 का। ठीक है, पहले स्थिर मूल्य पे, कांस्टेंट प्राइस पे, उसके बाद देखेंगे हम लोग करंट प्राइस पे। ठीक है, कांस्टेंट पे कितना, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मैंने ऐसे याद करवाया है, तो 643 222 करोड़ रुपया। ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर कितना याद करवाया है, 95 79 12 करोड़ रुपया। अब पिछले साल का भी देख लेते हैं भाई, कांस्टेंट और उस पे कितना था, 2019-20, राइट। तो पहले देखेंगे कांस्टेंट पे और उसके बाद फिर देखेंगे करंट पे। तो कितना था, 688 714 करोड़ रुपया हो गया। और यहां पे तो अकड़ बकड़ बम्बे बोई करना है, 998 999। मुश्किल है ये वैल्यू,
मुश्किल नहीं है, तो इसी नाम पे एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, जल्दी जल्दी कर दो। अब आप नाराज मत हो जाया करो, मैडम बार बार यही बोलती रहती है। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नए नए बच्चे बीच में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ रेट करते हैं एज पर जीएसडीपी कितना है, कांस्टेंट प्राइस पे करंट प्राइस पे। ग्रोथ रेट का तो क्या है बच्चों, विकास दर। कोरोना था तो पॉजिटिव में भी नहीं रही, जीरो से भी नीचे चली गई है, किसमें, माइनस में चली गई है। कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है, 6.6। करंट प्राइस पे कितनी है, 4.1। 6 और 4 नंबर याद कर लो, माइनस में, माइनस के अंदर कितनी आ जाएगी, -6.6। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 2020-21 और करंट प्राइस के ऊपर 4.1%। पिछले साल के मुकाबले बड़े हो गई, कम हो गई, नेचुरल सी बात है कम। पिछले साल कितनी थी, पिछले साल तो प्लस में थी, नेगेटिव में नहीं थी। तो पिछले साल कांस्टेंट प्राइस पे तो थी 5.03%, करंट प्राइस पे थी 8.38%, ठीक है। तो याद हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर है भाई 6.6%, लेकिन माइनस में, जीरो से भी नीचे। और ये पूछा जाएगा कि 2020-21 में ग्रोथ रेट एज पर जीएसडीपी प्लस रही, माइनस रही, तो माइनस में रही है, याद रखना। और करंट प्राइस पे -4.1%, याद हो गया। और ये 5 से -6 पे चली गई, और ये 8.38 से किस पे चली गई, -4.1 पे चली गई। याद हो गई वैल्यूज, याद हो रही है, नहीं हो रही, मुश्किल तो नहीं लग रही, मुश्किल तो नहीं लगने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जाता है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए, यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। इसकी हिंदी अगर मैं बोलूं, सकल राज्य मूल्य संवर्धन, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आएगा, वो पूछेंगे आपसे कांस्टेंट प्राइस कितना है इन सारी वैल्यूज का, 2011-12 है, ठीक है। ये भी मैं आगे अभी करवाऊंगी। और उसके बाद करंट प्राइस के ऊपर कि कौन से क्षेत्र ने कितना योगदान दिया, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आगे पीछे करके दे देंगे। एग्रीकल्चर का ज्यादा योगदान है, इंडस्ट्रीज का ज्यादा योगदान है, या फिर सर्विसेज का ज्यादा योगदान है। तो कुछ इसमें टेंशन करने वाली बात है, टेंशन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको याद ही ऐसे करवाऊंगी, हाँ, ठीक है। तो चलो करते हैं इसके अंदर। हाँ, कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, सर्विसेज का है। चाहे कांस्टेंट की बात कर लो, चाहे करंट की बात कर लो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा योगदान सर्विसेज का। दूसरे नंबर पे जो योगदान है वो किसका है भाई, एग्रीकल्चर का। यस, दूसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर का। और तीसरे नंबर पे योगदान किसका है, इंडस्ट्रीज का योगदान है, ठीक है। तो अब पिछले साल मैंने ये क्वेश्चन याद करवाया था सिया से, क्योंकि पिछले साल उल्टा था, पिछले साल ज्यादा कंट्रीब्यूशन था सर्विसेज का, उसके बाद इंडस्ट्रीज का, और सबसे कम कृषि का। इस बार क्या होगा, कृषि ने बाजी मार ली, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उद्योगों के ऊपर, क्योंकि उद्योग धंधे तो बंद थे, ठप पड़े थे भाई, तो वही मानेंगे। तो पिछले साल जो है रेशियो था, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान था जीएसवीए के अंदर, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री का, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर। तो सिया का उल्टा करना है हमें, साई। इस बार क्या वर्ड याद रखोगे, साईं बाबा। जब कोविड-19 में लोगों के उद्योग नहीं चल रहे, साईं बाबा की याद तो आएगी ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है साई। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का। तो ये कितने हैं, देखो इसको 2020-21 है ये, ठीक है, और ये है 2019-20 का। कितना कितना है ये चीज देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है बच्चों 42.40%। कितना है, 42.40। इसको याद करो, 40-30-30 के फैक्टर में डिवाइड कर रखा है, ऐसे याद करो, ठीक है। तो 42.40 कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा सेक्टर आएगा हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कितना है, 39.45। और तीसरे नंबर पे आएगा इंडस्ट्रीज, पीछे चला गया, साई याद कर लो ना, 28.15, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, देखो ऐसे याद करो, 30 और 40 ये सर्विस सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, और ये इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 30 में से 1 कम कर दो, 29। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30 में से 2 कम कर दो, 28। तो ये जो 2 नंबर यहाँ पे कम करे हैं, कहाँ पे बढ़ेंगे, सर्विसेज में, तो इसको कर दो 42, याद हो जाएगा। साई से याद करो, ठीक है, 42। और उसके बाद एग्रीकल्चर का कितना आएगा, 28। और इंडस्ट्रीज का कितना आएगा, रुको रुको रुको, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रही, नहीं, एग्रीकल्चर का 29 और इंडस्ट्रीज का आएगा 28, ठीक है। तो ये नंबर हो गए हमारे जो हमें याद करने हैं। उसके बाद आपको इसमें करंट प्राइस पे भी यही रहेगा, सर्विस सेक्टर के ज्यादा। दूसरे नंबर पे किसका है, साई, एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है। तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज का, क्योंकि उद्योग ठप हो गए थे, तो पूछ लेंगे सबसे ज्यादा योगदान जीएसवी में किसका है, सर्विसेज का। सबसे कम योगदान किसका रहा है, इंडस्ट्रीज का। और बीच में दूसरे नंबर पे किसका रहा है, एग्रीकल्चर का। बार बार क्यों
क्यों बोल रही हूँ, मैं पागल तो नहीं लग रही आप लोगों को। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो आए हुए हैं। करंट प्राइस के ऊपर कितना है इस साल, सर्विसेज सेक्टर का योगदान 45%, ठीक है। एग्रीकल्चर का कितना है 29.77%, 45.43, फिर ये 29.77। इंडस्ट्रीज का सबसे कम कितना 24.8%। तो ये तो हमें याद करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर है, ये करंट प्राइस के ऊपर है, ये 2020-21 के प्राइस है। क्लियर है, सबको याद हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हमें याद करना था। इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस नंबर को अभी रहने दो क्योंकि एक साथ इतने याद नहीं होंगे। पर कैपिटा इनकम कर देते हैं, लोगों की इनकम, लोगों की आय पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगी या घटेगी, कम होगी, कितनी हो गई है। कांस्टेंट प्राइस पे देखो तो वही 95-97 नंबर याद करने, कुछ नहीं, 70,000 के आसपास रह गई, 72,297, कुछ नहीं करना, 72,297 रुपए, ठीक है। और करंट प्राइस के ऊपर कितनी रह गई 1,09,386, कितने रुपए 1,09,386। पिछले साल के मुकाबले कांस्टेंट प्राइस पे थी ये 78,390, 78,390 पे कहां पे आ गए, कम हो गई, 6,000 रुपए कम हो गई, 72,297 पे। और पिछले साल करंट प्राइस के ऊपर 1.25 लाख रुपए लोग कमा रहे थे, 1,15,492 रुपए, लेकिन वो कम हो गए, कितना हो गया 1,09,386। तो अंदाजन लगा दो कि 6,000 रुपए के बराबर कम हुई है। क्लियर है सबको यहां तक। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे ग्राफ्स है, यहां पे देखोगे तो जीएसडीपी कम हो गई, ठीक है, ये भी कम हो गई, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ये ग्रोथ रेट कम हो गई, यहां पे देखोगे तो कितना क्लियर दिख रहा है, 8.38 से कम होके कितनी आ गई है -4.11, 5 से कम होके कितनी आ गई है -6.61 आ गई। याद करवाया ना कांस्टेंट करंट प्राइस पे। तो इन सारे को देखोगे, ये सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, जीएसवीए क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भाई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पिछले साल जो योगदान था सिया था, ये सीक्वेंस था, इस साल का योगदान क्या हो, सीक्वेंस क्या हो गया, साई हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है आपको। हो गया क्लियर है, देख लो इसको एक बार, नजर डाल लो इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, हाँ, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कल करवाऊंगी क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम पिछले साल था 1,15,492, कम होके कितना आ गया 1,09,386। कांस्टेंट प्राइस पे कितना था 78,390, अब करंट पे कितना आ गया 72,297। सही है, क्लियर है सबको, येस और नो बताइएगा मुझे, बताते चले जाओ। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका क्या पूछा जाएगा, बेस ईयर पूछा जाएगा, डायरेक्ट बेस ईयर पूछ लेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसका भी बेस ईयर पे क्वेश्चन आते तो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिए स्पेशली आप लोगों के लिए। इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि की उत्पादन जो हो रहा है पुराने जमाने से हो रहा है ना, तो इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो पुराना ही है 2005-06। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी तो कैसे लिखा जाएगा, IIP। तो इसका जो बेस ईयर बनेगा ना, उसमें एक एक नंबर ज्यादा आएगा। देखो जरा 2011-12 आई आ रहा है ना, उससे याद कर लो 2011-12। कितना मुश्किल है, आसान तो है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब पुराने जमाने की, तो 11-12 का लगभग आधा कर दो। तो एग्रीकल्चरल ईयर का बेस ईयर कितना है 2005-06 से लेकर 2007-08, ठीक है, 2005-06 से लेकर 2007-08 बेस ईयर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 सेकंड दोगे मुझे, हाँ मैं ये देख रही हूँ टाइम कितना हो गया, वीडियो बड़ा तो नहीं होगा, बड़ा होगा तो फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे हम इसका, ठीक है। इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इस साल का तो अभी कैलकुलेट हुआ नहीं, कोरोना कोविड-19 की वजह से, तो पिछले साल का याद कर लेते हैं, बाय चांस पूछ ले तो पिछले साल का 2019-20 का इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना रहा है 201, बस कुछ नहीं याद करना, 201.69 आपको याद करना है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना रहा है, अब उद्योगों जो हैं कम ही हुए हैं ना उद्योग, तो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल था 126.90, इस साल कितना हो गया है 115.67, ठीक है। पिछले साल कितना था 126.90, इस साल कितना हो गया 115.67, मतलब एक एक, ठीक है। अब देखो इसका कमाल दिखाऊं आपको, रुको इसका कमाल देखते हैं, 115.67, 126.90, एक सेकेंड देखो, IIP, ठीक है, हाँ एक सेकेंड देना। बेस ईयर क्या होगा, उसमें एक एक नंबर ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे आई ज्यादा है ना भाई, ठीक है। तो बेस ईयर हो गया 2011-12,
एक 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 आ गया, ठीक है। इस साल का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, उसमें भी एक एक दो बार आएगा, देखो एक एक और उसके बाद 5 6, 115.6 इस साल का 2020-21 का। पिछले साल का कितना था, पिछले साल का 126.9। अब याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं, यहाँ पे भी एक एक आ रहा है तो आपको याद करने में मदद मिलेगी कि 115.6 और पिछले साल का कितना है 126.9, ठीक है। चलो भाई फटाक से लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाओ, छोड़ेंगे नहीं आज हम। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसका बेस ईयर क्या है, याद करने में मुश्किल होती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ठीक है। होल का मतलब क्या होता है, मैथ्स पढ़ा है, होल नंबर पढ़ते थे, इंटीजर्स पढ़ते थे, इंटीजर्स में माइनस प्लस वन आता था। होल का मतलब होता था जीरो, मतलब कंप्लीट। तो इसके बेस ईयर में ना 000 ज्यादा आएगी। देखो कैसे, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, 1999 2000, 3 0 आनी है, याद हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। WPI का बेस ईयर क्या है, 1999 2000, लेकिन ये किसका बेस ईयर है WPI का, राज्य का, राजस्थान स्टेट का, ठीक है, राजस्थान स्टेट का ये बेस ईयर है। तो कितना रहा है ये इस बार हमारा, ये रहा है 334.19, ठीक है। परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, 5.76% चेंज हुआ है। तो ये याद रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है, मतलब 333 है ना भाई, 0333, तो 334.19 और उसका परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, 5.76 चेंज हुआ है। पिछले साल कितना था, 316 और 4.73। अब आप पूछोगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, सारी चीजें तो कम हो रही हैं, ये कैसे बढ़ गया सॉरी, ये ऐसे बढ़ गया, देखो भाई कोरोना था, लॉकडाउन लगा, याद है मोदी जी ने 8 बजे घोषणा की थी, सब लोग भागे थे दवाई लेने, मैं भी गई थी मेडिकल सेंटर के ऊपर और पूरा स्टॉक करके ले आए थे। तो होलसेल वालों के मजे हो गए, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। महंगाई आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जरा मुझे, आएगी ना, क्योंकि महामारी थी, आपदा थी। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर आपसे पूछे पिछले साल के मुकाबले घटा या बढ़ा, तो क्या बताओगे, बढ़ा, 316 से 334 पहुंच गया। और परसेंटेज चेंज इसमें पिछले साल के मुकाबले पहले 4.73 था पिछली बार, इस बार कितना हो गया, 5.76 होगा। क्लियर है सबको, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए, मुझे तो लग रहा है याद हो रहा है भाई। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर की, विद्युत की हमारी क्षमता कितनी है मेगावाट के अंदर, 2020-21 में है 21,836, 21,836। पिछले साल कितनी थी, 21,176, तो ये भी बढ़ा ली हमने, ठीक है। क्यों बढ़ा ली, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ यूज तो किया नहीं हमने, बस ऐसे याद कर लो कि ये भी बढ़ गई भाई, 21,176, 21,836, हाँ ये रैंडमली याद कर लो। उसके बाद है कमर्शियल बैंक क्रेडिट, ठीक है, सितंबर के अंदर करोड़ रुपए में कितना क्रेडिट, कितना उधार है भाई, तो ये जो है कितना है, देखो वहां पे 334 याद किया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में उधार में भी 34 नंबर आएगा, 34,34,06, ठीक है। पिछले साल कितना था, 31,51,49, एक रैंडमली याद करो, याद होगा, ठीक है। 34,34,06 और पिछले साल कितना था, 31,51,49। नंबर गेम खेल रहे हो, कुछ कुछ तो याद हो ही रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेस ईयर पे, एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, ठीक है। तो 2011-12 कांस्टेंट प्राइस है किन किन चीजों का, देखो जीएसडीपी का, एनएसडीपी का, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड का, नेट स्टेट वैल्यू एडेड का, पर कैपिटा इनकम का भी कांस्टेंट प्राइस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस 2011-12 ही होता है, ठीक है। ग्रोथ रेट का भी एज पर जीएसडीपी जो हमने देखा कितनी चली गई है, कांस्टेंट के ऊपर -6.6 और करंट के ऊपर -4.1। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी 2011-12 अभी याद करवाया आईआईपी का, ठीक है। और उसके साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स राजस्थान का बेस ईयर पूछेंगे तो 1999-2000 आएगा, रट लो, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है राजस्थान का पूछेंगे, स्टेट लिखा है मैंने, 1999-2000। अगर इंडिया का पूछें तो 2011-12 ही है, याद रखना। वैसे ज्यादा चांसेस होते हैं अपने ही राज्य का पूछा जाता है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हो तो मेरे ख्याल से राज्य का ही करके आना है, ठीक है। वैसे ज्यादातर राज्य का ही पूछा जाता है, तो मैंने ये बोल्ड में लिख दिया, इसको ध्यान रखना, इनके आगे स्टार इसीलिए लगाया है।
WPI इंडिया का कितना है बेस ईयर 2011-12, हम अभी पुराने वाला यूज कर रहे हैं 1999-2000, क्लियर है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का IIP का तो मैंने बता दिया, इसमें डबल लेते हैं 2005-6 से 2007-8, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बेस ईयर देखने वाले हैं CPI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल इसमें कुछ बदलाव हुए हैं और जिस चीज में बदलाव हुए होते हैं ना तो सरकार क्वेश्चन पूछ ही लेती है RPSC। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि उपभोक्ता प्राइस मतलब मूल्य सूचकांक, हाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अरे वाह हिंदी सही हो गई। 4 टाइप्स का है भाई, ठीक है, 4 तरह का ये देखा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर को एक चीज कितने रुपए में अवेलेबल होती है, अगर सरकार को महंगाई का इन सब चीजों का पता लगाना होता है तो CPI ज्यादा अच्छी वैल्यू है, इससे ढंग से समझ में आता है। तो ये 4 तरह का होता है, CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, रूरल लेबरर्स का जो ग्रामीण श्रमिक हैं, और फिर एक निकाला जाता है रूरल और अर्बन कंबाइंड का R&U। जो पहले 3 हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल लेबरर्स, इनको कौन प्रकाशित करता है, इनको कौन बनाता है, लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला, ठीक है। जो लास्ट वाला है CPI R&U कंबाइंड, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस न्यू दिल्ली के द्वारा बनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है सबको, ये याद रख लेना भाई, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो है हर महीने कैलकुलेट जारी किया जाता है, हर महीने। तो अगस्त 2020 तक क्वेश्चन आ सकता है ये, हमारा जो है बेस ईयर क्या था, 2001 था। क्या था बेस ईयर, 2001 था। अगस्त 2020 तक कौन से वाला, CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर द्वारा। तो ये कैसे याद रखोगे, CPI IW एक एक रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक एक बार आएगा। 2001 सितंबर के अंदर इसका बेस ईयर बदल दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगस्त 2020 तक बेस ईयर 2001 था, सितंबर में क्या कर लिया है, बेस ईयर 2016 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सितंबर के अंदर 2016 कर दिया गया है। किसका, पहले वाले का, CPI IW का। किसका भाई, CPI IW का। पढ़ लो, अब थोड़ा सा रह गया, मुझे पता है बोर हो रहे होंगे नंबर गेम से, पर क्वेश्चन आते हैं भाई, आप लोगों का एग्जाम है, मैं क्या करूं, ठीक है। फिर कल की छुट्टी कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कल छुट्टी, संडे एंजॉय करना। दूसरा जो है CPI IW, केंद्र सरकार जो इसको कैलकुलेट करती है, तो राजस्थान के 3 सेंटर से कैलकुलेट किया जाता था अभी तक, जयपुर, अजमेर और भिलवाड़ा। जे भी याद कर लो, JAB, ठीक है, क्योंकि जब मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, जेब, CPI खर्चा किससे हो रहा है, कंज्यूमर की जेब से ही तो जा रहा है, तो 3 सेंटर से निकाला जाता था, जयपुर, अजमेर और भिलवाड़ा। इस बार अजमेर के स्थान पर क्या आ गया है, अलवर से कैलकुलेट किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, CPI IW, क्लियर है सबको, याद हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल लेबरर्स का बेस ईयर क्या है, जो दूसरा CPI है, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इनका बेस ईयर कौन सा है, देखो सिंपल इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का बेस ईयर क्या था, 5, 6, 7, 8 किया था, 2005-6 से 2007-8। ये भी बहुत पुराना है, पुराने जमाने का, कब का, 1986-87। तो इसको ध्यान रखना, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स का बेस ईयर कितना है, एग्रीकल्चर हमारे भिड़े के जमाने से, पुराने जमाने से चली आ रही है, तो 1986-87, ठीक है। उसके बाद अगले बेस ईयर देखते हैं, CPI रूरल अर्बन कंबाइंड, उसका बेस ईयर क्या है, 2012। उसका बेस ईयर क्या है, याद रखोगे, 2012, ठीक है। CPI रूरल लेबरर्स का भी, मतलब जो लास्ट वाले 2 हैं, और रूरल अर्बन कंबाइंड का भी क्या है, बेस ईयर 2012। देखो हमने क्या किया है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनका बेस ईयर क्या है, 2001, लेकिन कौन से महीने तक, अगस्त 2020 तक, ठीक है। और सेंटर कौन से थे, JAB से, अजमेर, ठीक है। CPI IW का बेस ईयर सितंबर 2020 में क्या कर दिया गया, 2016। सेंटर क्या रहे, JAB ही रहे, लेकिन अजमेर की जगह पे क्या कर दिया, अलवर कर दिया भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स, पुराने जमाने से खेती होती जा रही है, 1986-87 बेस ईयर। लास्ट के 2 CPI बच गए, रूरल लेबरर्स और रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, ठीक है। तो बेस ईयर क्या कर दिया गया, 2012 कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप सबको याद हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो हमने कवर तो इसको कर लिया है। बजट कैसा लगा बता के जरूर जाओगे, और आप लोग कॉलेज लेक्चरर के लिए, RAS के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, मुझसे इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो जुड़ जाओ, अनअकैडमी पे आ
जाओ, स्मार्ट हार्डवर्क करेंगे, MRP10 कोड लगाओ, चाहे फ्री क्लास देखनी हो चाहे प्लस क्लास देखनी हो आप सबको, ठीक है। तो जुड़ जाओ, आज रात को 9 बजे टेस्ट है, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप सबसे, ठीक है, ऑप्शंस दे दे के MRP10। मैं सीधा क्वेश्चन नहीं करवाती, बिना पढ़े क्वेश्चन याद नहीं होते भाई। तो नया बैच कॉलेज लेक्चरर का स्टार्ट हो चुका है, जुड़ जाओ भाई। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे? अभी तो एक ही महीने का ले लो, लग रहा है कि हो ही जाएगा एग्जाम, ठीक है। SI वाले बच्चे 6 महीने 1 साल का सब्सक्रिप्शन, RAS वाले बच्चे 2 साल का। MRP10 कोड लगाना, क्योंकि अनअकैडमी पे मारो राजस्थान छाने वाला है, ठीक है। MRPs छाने वाले हैं, वहां पे आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक, हर कोई मुझे बोले अनअकैडमी की टीम से मैम सारे MRP10 कोड लगा के आ रहे हैं, ऐसा होगा ना? होगा, जरूर होगा, ठीक है। MRP10 कोड लगा के आना, आईफोन से नहीं करना क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक है। वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, लैपटॉप से कर लो, एंड्रॉयड फोन से कर लो, ठीक है। और मुझे एक चीज बतानी थी, कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा तो था, भूल गई हूं मैं, चलो जब याद आएगा तो अगली बार बता दूंगी। किसी की कोई क्वेरी थी लर्नर की, टेलीग्राम चैनल RAS क्रैकर, यहाँ पे मैं आपको क्या दूंगी? PDF दूंगी, ठीक है। चले, और ये RAS के, हाँ किसी ने पूछा था इंग्लिश मीडियम में SI का कोर्स मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। आज ही एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है। तो एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कोर्सेज चल रहे हैं, ये बाकी सारे कोर्सेज भी है। दूसरी कैटेगरीज में भी MRP10 कोड लगता है। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए हैं, आपको लगता है इकोनॉमिक सर्वे कंटिन्यू करना चाहिए, इसका सेकंड पार्ट यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊं आपको, कैसे एफर्ट्स लगे बताइएगा जरूर, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक प्रोत्साहन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो काम करने के लिए जो मोटिवेशन, जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डबल ट्रिपल हो जाती है, ठीक है। तो कल संडे है, कोशिश करूंगी वीडियो लाने की, एक छोटा सा लर्न विद ट्रिक्स वाला वीडियो अपनी मारवाड़ी के अंदर, अगर मैं ला पाई तो, अगर मेरी हेल्थ ने अलाउ किया तो, ठीक है। नहीं तो जितना अब तक करवाया है उसको मजे से रिवाइज करना, ठीक है। और 9 बजे मिल रहे हैं, चाय कॉफी ब्रेक लेके आ जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चंस किए, जो पढ़ा है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।